उस बार चंदनपुर गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। जमीन से लेकर जलाशय तक सभी सूख चुके थे। गांव में कमाई का हर एक रास्ता बंद हो चुका था। चलता हूँ पिताजी, अपना ध्यान रखिएगा और चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं हर महीने रुपये भेज दिया करूँगा। रोज याद से फोन करते रहना मुना। गांव के लड़कों ने नौकरी की आस लिए एक एक करके गांव छोड़कर शहर जाना शुरू कर दिया। चंदनपुर में रह गए सिर्फ सबके बूढ़े बाप। सब कुछ सूखने के बावजूद नहीं सूखा तो वो गांव के बूढ़े पिताओं की आंखों का पानी। चंदनपुर गांव में रहते थे सूजन हरबला। पशु पक्षी की आवाज की नकल करके अब तक उसका पेट चल रहा था। गांव के इस बुरे वक्त में वो भी अपना पेशा छोड़ने पर मजबूर हो गया। गांव में अब लोग ही कहें कि मैं हरबला का खेल दिखाकर रुपए कमाऊंगा, लेकिन मैं ये गांव छोड़कर शहर नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। इस गांव में रहकर ही जितनी कमाई होगी करूंगा। सुनो तुम सब, आज से ही मेरे बगीचे में तालाब की खुदाई शुरू करो। जब तक पानी नहीं निकलता काम नहीं रुकना चाहिए। उधर पानी की उम्मीद में गांव के मुखिया ने अपने ही बागीचे में तालाब खुदवाने का काम शुरू कर दिया। काम के आस लिए सूजन आ पहुंचा मुखिया जी के घर पर। मुखिया जी, मैं भी मिट्टी खोदने का काम करना चाहता हूँ। ये क्या सुजन, तुम तो कलाकार हो, सबको खेल दिखाकर खुशी देते हो। तुम्हें ये काम शोभा देगा क्या? मुखिया जी, इस वक्त सूखे से हमारा पूरा गांव परेशान है। यहाँ ना तो मेरे कला को देखने वाला कोई इंसान बचा है और ना ही मेरा मन हरबला खेल दिखाने को बचा है मुखिया जी। और फिर काम में क्या बड़ा क्या छोटा मुखिया जी, पेट की आग के कारण जो काम नहीं करना चाहते वो भी करना पड़ता है। इस तरह से देखते देखते एक और महीना बीत गया। बेटे तो शहर जाकर हमें बुला ही देते हैं। पहले पहले तो रोज ही फोन किया करता था और अब तो सप्ताह में एक बार, और कितनी बार तो वो भी नहीं करता है। कितने दिन हो गए हमारे बेटे सब बाहर हैं, बताओ। क्या उन्हें हम बूढ़े बाप की एक बार भी याद नहीं आती है क्या? हाँ बताइए। ताकत खत्म होने के बाद तो हमारी आखिरी ताकत बस हमारे बेटे ही थे। सारे पिता जब आपस में बातें कर रहे थे तब उस रास्ते से सूजन गुजर रहा था। उसने उनका दुख सुना। हमारे गांव के सारे पिता बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। काम के लिए बाहर जाकर इनके बेटे पिता के बारे में भूल ही गए हैं। मैंने भी तो बचपन में अपने माता पिता को खो दिया है। मैं समझ सकता हूँ कि अकेले रहना कितना दुखी होता है। ताकत खत्म होने के बाद तो हमारी आखिरी ताकत बस हमारे बेटे ही थे। आज सूजन का मन काम में नहीं लग रहा था। उन सारे पिताओं का दुख सूजन के दिमाग में घूम रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि कैसे उन पिताओं का दुख दूर किया जा सकता है। क्या बात है, जरा देख तो। सूजन तो ऐसे काम के बीच में फोन लेकर कहीं नहीं जाता है। क्या पता, शायद कुछ जरूरत हो। हेलो मुन्ना, तू? इतने दिनों बाद पिता की याद आई तुझे? एक एक करके सारे बूढ़े पिताओं के पास उनके बेटों के फोन आने लगे। बहुत दिनों बाद चंदनपुर गांव में खुशी की लहर छा गई। लो भाई लो, मिठाई खाओ।
जितना मन करे उतना खाओ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। क्या बात है, आप सारे पिताजी तो आज बहुत ही खुश दिख रहे हैं मुझे। क्या हुआ, आप लोगों को किस चीज की इतनी खुशी है? इतने दिनों बाद आज हमारे बेटों ने फोन किया है हमें। बहुत देर तक बातें हुई है। अब सब सुजन की तरह नहीं है ना। इतना कष्ट होने के बावजूद ये लड़का गांव छोड़कर नहीं गया। मैं इस गांव से बहुत प्यार करता हूँ ना, लेकिन आप लोगों के बेटे बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। हाँ, देखा ना आपने। आप लोग दुखी मत होइए। तू 2 मिठाइयाँ ज्यादा खा ले। आज हम सभी पेट भर कर मिठाई खाएंगे। वो देख देख, आज फिर से। जरूर सुजन हमारी आंखों से बचकर कुछ तो कर रहा है। सही कहा, इस पर हमें नजर रखनी होगी। हेलो पिताजी। मुन्ना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कल ही तो बात हुई थी, तूने आज फिर से फोन किया। अब तो रोज दोनों समय फोन करूंगा पिताजी। और सुनिए, आपको मिठाई खाना मना है ना? फिर कल इतनी सारी मिठाइयाँ एक साथ क्यों खाई आपने? हाँ? पर कैसे? मतलब मेरा बेटा तो दूसरे शहर में है, तो फिर मेरे मिठाई खाने की बात उसे कैसे पता चली? अच्छा, अभी रखता हूँ, फिर शाम को फोन करूंगा। कैसे हैं पिताजी? हाँ? इस तरह से सूजन एक एक पिता को फोन करके उनके बेटों की आवाज में बात करता था। पर सूजन ये सोच नहीं पाया कि पिताओं के मन में थोड़ी शंका ने जन्म ले लिया है। सही कहा, मुझे फोन करके कहता है कि तली हुई चीजें कम खाइए। मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है। ये दूसरे शहर में रहने के बावजूद मेरे बेटे को कैसे पता चला? मुझे भी लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो है। मेरे पास एक उपाय है, सुनो। तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। हम सभी अपने बेटों को कल शाम को ठीक 4 बजे फोन करने के लिए कहेंगे। देखते हैं हम पांचों पिताओं के पास एक साथ बेटों के फोन आते हैं कि नहीं। हाँ? कल शाम 4 बजे? क्या? कल शाम 4 बजे? शाम 4 बजे? ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। एक ही समय में पांचों पिताजी को आखिर फोन कैसे करूँगा? और अगर फोन नहीं किया तो सारे पिताओं को बहुत दुख भी होगा। अब क्या करूँ? नहीं, कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है मुझे। लेकिन मैं इन पिताओं को दुखी भी तो नहीं कर सकता हूँ ना। देखते देखते सुबह से शाम हो गई। 4 बजने के कुछ पहले सूजन फिर से फोन लेकर झाड़ियों के पीछे जाता है। आज इसका पीछा करूंगा, देखता हूँ आखिर वो क्या करता है। चल मेरे साथ। हेलो, हाँ पिताजी, मैं आपका मुन्ना बोल रहा हूँ। मैंने सही समय पे फोन किया ना? अब रखता हूँ, बहुत सारे काम है। हेलो पिताजी। चल मुखिया जी के पास चल, अब होगा तेरा फैसला। ये लीजिए, 5 पिता के एक बेटे को आज रंगे हाथों पकड़ लिया। इसका मतलब इतने दिनों से सुजन हमारे बेटों की आवाज निकालकर फोन कर रहा था हमें। सिर्फ यही नहीं, आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल किया है इस सुजन ने। इसे सजा मिलेगी। आज से सुजन इस गांव में नहीं रह सकता। इसे इस गांव से निकाल दिया जाता है। नहीं, हमारे बेटे तो गांव छोड़कर चले ही गए हैं। अब किसी भी लड़के को हम ये गांव छोड़कर नहीं जाने देंगे। सुजन ने इतना सब इसलिए किया है ताकि हम दुखी बिल्कुल ना रहें। आहा, इतना साफ दिल का, इतना समझदार लड़का आजकल कहाँ दिखते हैं बताइए? असली संतान तो वही है जो अपने पिता के कष्ट को दूर करता है। ये सुजन हम पांचों पिताओं की एक
संतान हैं और बेटे के कष्ट को ये पिता खड़े रहकर नहीं देखेंगे। आज से फोन पर नहीं बेटा, पेड़ के नीचे बैठकर बातें करना, ठीक है? हमारे बेटे ने कभी भी हमारे साथ बैठकर बातें नहीं की, तू करना बेटा। करूँगा, जरूर करूँगा। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला लड़का और कौन है कहिए तो। खुद के पिता को खोकर एक साथ 5 पिता मिल गए मुझे यहाँ।